क्या हो अगर ब्रिटेन जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा पिघलकर समंदर में गिर जाए और इतनी बड़ी सुनामी लेकर आए कि किनारे पर बसे सभी शहर पल भर में तबाह हो जाएं? या एक सुपर वोल्केनो के ब्लास्ट होने से ऐसा महाप्रलय आए जिनसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की प्रजाति को ही विलुप्त कर दिया था? या फिर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में गिर जाए जिससे पानी की इतनी हलचल मचे कि 100 फीट ऊंची लहरें पूरे के पूरे महाद्वीपों को तहस नहस कर दें। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है जिसमें सुपर हीरो आएगा और दुनिया को बचा लेगा, बल्कि असलियत है। आज दुनिया पर 4 ऐसे नेचुरल थ्रेट्स यानी कुदरती खतरे मंडरा रहे हैं जो अगर हकीकत बन गए तो इंसानियत का सर्वनाश करने को भी ताकत रखते हैं। और इस वीडियो में हम उन्हीं नेचुरल डिजास्टर्स की बात करेंगे जिनके ना आने की प्रार्थना खुद वैज्ञानिक भी करते हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। पहला नेचुरल थ्रेट यानी कुदरती आपदा है डूम्सडे ग्लेशियर। एक ग्लेशियर पिघलने से कितनी भयंकर तबाही मच सकती है उसकी झलक तो हम हिमाचल प्रदेश में अक्सर आने वाली बाढ़ को देखकर महसूस कर चुके हैं। लेकिन डूम्सडे ग्लेशियर को एक ऐसा तूफान माना जा रहा है जिससे ना तो बचा जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। हालांकि कुछ सावधानी जरूर बरती जा सकती है। वेस्ट अंटार्कटिका में मौजूद इस बर्फीली चट्टान का नाम तो थ्वेट्स ग्लेशियर है, लेकिन इसे डूम्सडे ग्लेशियर यानी प्रलयंकारी ग्लेशियर भी कहा जाता है, जो कि आकार में ब्रिटेन देश से भी बड़ा है और ऊंचाई के मामले में यह बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बड़ा है। अब इतने बड़े ग्लेशियर्स का होना कोई नई बात नहीं, लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके नीचे कोई ठोस जमीन नहीं है, बल्कि ये ग्लेशियर समंदर के ऊपर तैर रहा है। इसी वजह से इसके पिघलने की रफ्तार काफी तेज है और जब ये पिघलकर समुद्र में गिर जाएगा तो समझिए कि समंदर का स्तर कितना बढ़ेगा। इसके आसपास के देशों में 2011 में आई जापानी सुनामी से भी 10 गुना बड़ी सुनामी आएगी, जो लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने के साथ करोड़ों घर और गाड़ियां तबाह करने के लिए काफी है। इसके अलावा बाढ़ और चक्रवात जैसी कुदरती आपदाएं भी आम हो जाएंगी और समंदर के पानी के फ्रेश वाटर रिजर्व्स में मिलने की वजह से पीने के मीठे पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंबई जैसे 318 शहर इसमें समा जाएंगे। इतना बड़ा ग्लेशियर होने के बावजूद ये वेस्ट अंटार्कटिका की आइस शीट का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इस पर पश्चिमी अंटार्कटिका की भी पूरी आइस शीट टिकी है और अगर ये पिघल गया तो उस आइस शीट में भी कमजोरी आ जाएगी और वह हिस्सा पिघलना शुरू हो जाएगा, तो फिर पूरी दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का स्तर 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र के तट पर मौजूद शहर रातों रात पानी में समा जाएंगे और डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने के सबसे ज्यादा असर मुंबई, न्यूयॉर्क, जकार्ता, बैंकॉक और ढाका जैसे शहरों पर होगा। जब डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने से होने वाले नुकसानों के बारे में पता चलने के बाद वैज्ञानिकों ने वहां जाकर स्टडी की तो रिपोर्ट्स ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। इसकी स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि 80 साल पहले ही डूम्सडे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुका था और अब तक इस ग्लेशियर के 50 बिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है, जिसने वहां के समुद्री स्तर को 4% तक बढ़ाया है। साथ इस ग्लेशियर को और भी अनस्टेबल बना दिया है। दरअसल सालों से बर्फ गिरने की वजह से ये ग्लेशियर बीच से मोटा हो गया है। इसके लिए इसके किनारे समंदर के पानी से टकराकर पिघल रहे हैं। इतना ही नहीं, पानी के ऊपर तैरने की वजह से समुद्र का पानी लगातार इसके नीचे जा रहा है और इसे पिघला रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये पानी डूम्सडे ग्लेशियर को नीचे से खोखला कर रहा है, जिसकी वजह से ये टूटकर बिखर रहा है, जिससे इसके पास और ज्यादा पानी जमा हो रहा है और वो पानी और ज्यादा ग्लेशियर को नुकसान पहुंचा रहा है।
यहाँ एक और समस्या ये है कि हम इंसानों की गलतियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का स्तर इतना बढ़ चुका है कि डूम्सडे ग्लेशियर पर क्लाइमेट चेंज का काफी भयानक असर दिख रहा है, जिससे इसके पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है। ऐसे में इंसानियत पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अब डूम्सडे ग्लेशियर एक ना एक दिन पिघलेगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये धीरे धीरे करके कुछ हिस्सों में पिघले और सालों का समय ले, ताकि इंसानों को इससे बचने का अवसर मिले, जिसके लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल लाना होगा। आपको बता दें कि नेचुरल डिजास्टर से न सिर्फ कोस्टल शहर तबाह हो जाएंगे और लाखों लोगों की जान दांव पर लगेगी, बल्कि जब करोड़ों की संख्या में लोग अपना शहर और काम धंधा छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसेंगे तो इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ेगा और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो। यूनाइटेड स्टेट्स के वोइमिंग राज्य में मौजूद येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद है ये एक एक्टिव वोल्केनिक सिस्टम है, जो दुनिया के सबसे भयंकर एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। दिखने में ये एक वोल्केनिक पर्वत जैसा ही है, लेकिन असल में इसकी जड़ें पृथ्वी की गहराइयों तक फैली हुई हैं और इसमें करोड़ों टन पिघली हुई लावा यानी मैग्मा मौजूद है। और अगर ये फट जाए तो इसका असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। ये 70 किलोमीटर चौड़े और 50 किलोमीटर गहरे क्रैटर जैसा है, जो कई पुराने वोल्केनोज के फटने से बना था, इसलिए इसे सुपर वोल्केनो कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इस ज्वालामुखी पर अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये येलोस्टोन सुपर वोल्केनो हर 6 से 7 लाख साल में एक बार अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ फटता है और आखिरी बार यह धमाका 6,40,000 साल पहले हुआ था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वोल्केनो आने वाले कुछ हजार सालों में ही फट सकता है। लेकिन ये ज्वालामुखी फटेगी तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि इसके ब्लास्ट से इतनी लावा निकलेगी कि 1000 किलोमीटर रेडियस में आने वाले सभी शहर पलक झपकते ही जलकर राख हो जाएंगे। फिर इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड के धुएं के ऐसे गुब्बार उठेंगे जो वातावरण में जाकर घने बादल बना देंगे, ठीक वैसे बादल जो शुक्र ग्रह पर मौजूद है। ये घने बादल पृथ्वी को चारों तरफ से ढक लेंगे, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फसलें उगना बंद हो जाएगी, हर तरफ अंधेरा छाया रहेगा और तापमान इतना ज्यादा गिरने लगेगा कि इंसानों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आबादी का कुछ हिस्सा जिंदा बच भी गया तो अनेक बीमारियां उनके शरीर को जकड़ लेंगी और औसत उम्र कम हो जाएगी। इस फेनोमेना को वोल्केनिक विंटर भी कहा जाता है। तीसरा नेचुरल थ्रेट है कुम्ब्रे विहेया सुपर वोल्केनो। स्पेन के कैनरी आइलैंड में मौजूद ला प्लामा नाम का यह आइलैंड है, जो आज से 4 मिलियन साल पहले कुम्ब्रे विहेया ज्वालामुखी की वजह से वजूद में आया था और ये ज्वालामुखी आज भी अस्तित्व में है, जिसकी गर्मी और लावा ने इस आइलैंड में एक बड़ा सा क्रैक बना दिया है, जिसे गूगल अर्थ में भी देखा जा सकता है। और ये ज्वालामुखी समय समय पर विस्फोट होती रहती है, जिस वजह से ये क्रैक बड़ा होता जा रहा है। ये क्रैक समुद्र से 6000 फीट ऊपर है और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस सुपर वोल्केनो में बड़ा धमाका हुआ तो लावा निकलने और भूकंप की वजह से आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा समंदर में गिर सकता है, जिसका वजन कुछ हजारों या लाखों किलोग्राम नहीं बल्कि 500 बिलियन टन है। और इतनी बड़ी चट्टान के गिरने की वजह से करीब 1 किलोमीटर तक समंदर का पानी उछलकर पूरे फोर्स के साथ गिरेगा, जिससे शुरू होगा 100 फीट ऊंची सुनामी की लहरें और ये सिलसिला बन जाएगा जो हर डायरेक्शन में 4000 मील तक सफर करेंगी, जिससे यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका की कोस्टल सिटीज तबाह हो जाएंगी। चौथा नेचुरल थ्रेट है फार्माफ्रॉस्ट। पृथ्वी की कुल जमीन का 11% हिस्सा इस तरह की कैटेगरी में आता है। आसान शब्दों में कहें तो फार्माफ्रॉस्ट जमीन का तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और ये कनाडा, रशिया और तिब्बतन प्लेटो जैसे पोलर इलाकों में शामिल है। इन बर्फीले इलाकों में जमीन की ऊपरी सतह को एक्टिव लेयर कहते हैं, जो सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में पिघलने लगती है, जिसके नीचे परमाफ्रॉस्ट लेयर होती है, जो एक ऐसे डीप फ्रीजर की तरह काम करती है जिसकी बर्फ करोड़ों सालों से नहीं पिघली और इसमें कई जानवर और पेड़ पौधे जमे हुए हैं जो मर तो चुके हैं लेकिन उनका शरीर डिकम्पोज नहीं हुआ।
यानी सड़ा नहीं है, लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी गलती यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब परमाफ्रॉस्ट लेयर पिघलने लगती है और इस कारण जब इसमें फंसे जानवरों के मृत शरीर वातावरण के संपर्क में आ रहे हैं तो बैक्टीरियाज की वजह से ये ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा है यानी गल रहा है, जिस वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस वातावरण में रिलीज हो रही है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज दुनिया में जितना ज्यादा प्रदूषण है उससे 4 गुना ज्यादा प्रदूषण परमाफ्रॉस्ट लेयर के पिघलने की वजह से फैल सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बदतर हो जाएगा और इसका खामियाजा हम इंसानों समेत जीवित को भी भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या भविष्य में ऐसे नेचुरल डिजास्टर ही पृथ्वी से मानवता का अस्तित्व मिटा देंगे या फिर इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से कुदरत के कहर को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी हैरान कर देने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।